हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 6 वेस्ट बंगाल बोर्ड और ये थर्ड समेटिव एवोल्यूशन यानी ये जो तीसरा जो समेटिव जो एग्ज़ाम होता है उसका ज्योग्राफी का ये पेपर है। तो चलिए बिन देर किए देखते हैं ये ज्योग्राफी का पेपर, जो कि लगभग 2 घंटा 30 मिनट का और आपका 70 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। तो बिन देर किए, अगर हमारे इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए, तो दिया है पहला क्वेश्चन, उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का एक कारण है। क्या कारण है? धुआंसा, अम्ल वर्षा या विस्फोरण? तो आपका हो जाएगा विस्फोरण। ठीक। दूसरा है, साधारणतः 45, 75 या 65 डेसिबल से तीव्र ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये हो जाएगा आपका 45। कर्क संक्रांति रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या बिहार से? तो झारखंड। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नाम से प्रवाहित होती है, यानी किस नाम से प्रवाहित होती है? दिबांग, सांगपो, डिहांग? तो दिबांग। हिमालय के उत्तर से दक्षिण फैली 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री की ऊंचाई सबसे अधिक, यानी किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसके लिए आपका जो देखिएगा हिमाद्री। भारत के कौन से तट पर वर्ष में 2 बार वर्षा होती है? कोकण, कोरोमंडल, मालाबार? तो आपका इसका सही जो उत्तर होगा वो है कोरोमंडल। यहाँ पर क्या होता है कि जो मानसून होता है आते समय भी एक बार वर्षा करता है और जाते समय भी एक बार वर्षा करके जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि कोरोमंडल तट पर एक तरह से वर्ष में 2 बार बारिश हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर जो पृथ्वी की छाया देखकर जिसने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, वो शख्स कौन है? आर्यभट्ट, एरिस्टोटल, एराटोस्थनीस? तो यहाँ हो जाएगा एरिस्टोटल। जन नंबर देखिएगा, पृथ्वी के सभी अक्षांश रेखाओं में मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा एक महावृत्त है, तो हमारा भूमध्य रेखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब की ओर पृथ्वी का पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी। वायु वेग मापने के यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। हाइग्रो, इसे तो आर्द्रता हम लोग नापते हैं। बैरोमीटर, इसे दबाव नापते हैं, यानी कि एनीमोमीटर, जो कि आपका सही उत्तर होगा जी। आगे देखिएगा, यहाँ दिया है 2 नंबर, निम्न प्रश्नों को एक ही शब्द में क्या कहते हैं? लिखो, कोई 4 आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। गंगा के मैदान की अनुपजाऊ पौली मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? जलोढ़। दूसरा नंबर, पूरे वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वृक्ष सदाबहार वन कहलाते हैं। ग नंबर, जहाँ वन्य पशुओं के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा पर ध्यान दिया जाता है, वो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। आगे देखिएगा, घ नंबर,
भारत 60वें दशक में उन्नत बीज, खाद और तकनीक आदि का प्रयोग कर फसलों के उत्पादन अनेक गुना बढ़ा देने की घटना क्या कहलाई? तो यह हरित क्रांति कहलाई। इससे क्या होता है कि जो फसल था वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा एक तरह से बढ़ोतरी हो गई इस हरित क्रांति के कारण। पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का वजन सबसे अधिक होने वाला स्थान, वो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ज नंबर देखिएगा, च नंबर, जलीय वाष्प के घनीभूत होकर गुरुत्व के कारण वर्षा, हिम और या ओला के रूप में भूतल पर गिरने वाली की घटना को हम लोग वर्षण कहते हैं। आगे है आपका 3 नंबर, समझकर उत्तर लिखना है आपको कि मैं कौन हूँ। तो पहला कह रहा है क नंबर कि मैं ध्वनि से तेज गति से उड़ने वाला विमान हूँ। सोचिए क्या हो सकता है? तो जेट विमान या रॉकेट। मैं शिवालिक, ख नंबर, हिमालय की पाद में घने वनों में घिरा एक दलदली क्षेत्र हूँ। मैं शिवालिक हिमालय के पाद में घने वनों से घिरा एक दलदली क्षेत्र हूँ। इसका भी उत्तर आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं किसी विस्तृत क्षेत्र को छोटे से रूप में दिखाने वाली चीज़ हूँ, तो इसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, जो पृथ्वी के एक छोटा सा रूप के तौर पर जाना जाता है। मैं भारत का वह प्रांत हूँ जिसका निवासी मलयालम बोलता है, वह क्षेत्र केरल कहलाता है। मैं भारत का, तो ये हो ही गया। मैं पृथ्वी की 2 ऐसी देशांतर रेखा हूँ जो मिलकर एक महान वृत्त बनाती हूँ। ये भी उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना होगा। मैं पृथ्वी के समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली एक कल्पित रेखा हूँ, तो इसका नाम है समताप रेखा। आप सभी विद्यार्थीगण, जो भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, या कोई भी किस प्रकार का आपको पेपर चाहिए, ये सभी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए 4 नंबर, अगर किसी तरह की त्रुटि हो तो माफ़ करें और उसका उत्तर अगर आपको पता हो सही में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि हमारे अन्य विद्यार्थीगणों का भी फायदा हो सके और अगले वीडियो में हम आपके नाम का जिक्र भी करेंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है 4 नंबर कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति उत्तर पुस्तिका पर करो। कोई 6 ही करना है। सूर्य किरणों का वह भाग जो पृथ्वी को गर्म न कर सीधे महाशून्य में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आल्बेडो। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ की ओर घूमती है, अरे तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ग नंबर, किनारे से समुद्र की ओर जाते जहाज़ों को देखकर दार्शनिक ने कहा था, कौन दार्शनिक ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? एराटोस्थेनिक। घ नंबर, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। भारत के एक राज्य जिसमें मैंग्रोव वन उगते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पश्चिम बंगाल है। कुनेन तैयार करने के लिए पेड़ का उपयोग होता है, तो सिनकोना। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा वायुमंडल का तापमान बढ़ाकर पृथ्वी को गर्म करने की घटना को क्या कहते हैं? तो विश्व उष्णता, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या देखिए, तो वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है वो अभी हम लोग का 28 है। ये थोड़ा सा आपको सुधारना होगा।
और केंद्र शासित की संख्या जब है वो हमारा एक तरह से कहा जाए तो 9 हो गया है। ये बहुत पहले का पेपर है जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित की संख्या 9 है। भारत का दीर्घतम हिमवाह क्या नाम क्या है? तो सियाचिन। आगे जाइएगा तो 5 नंबर देखिए, दिया है कि सिख है, निम्न प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर आपको लिखना है। कोई 5 सिख है धर्मावलंबियों ने एक धार्मिक त्यौहार का नाम बताया, यानी सिख लोग का प्रमुख जो त्यौहार कुछ है तो उसका बताइए। गुरु नानक जयंती। मैप शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ख नंबर आ नंबर क्वेश्चन है। ये लैटिन शब्द मैप से हुई है, इन छोटी का। तीसरा जो क्वेश्चन है, कांटेदार पौधों के कांटे वास्तव में पौधे के कौन से भाग होते हैं? तो ये पत्ते होते हैं जो आगे चलकर एक तरह से कहा जाए तो वापसीकरण के मतलब जो वापस यानी कि जल की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके चलते पत्ते जो हैं वो कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखिएगा, भारत के महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो हमारी महाराष्ट्र के यानी कि काली मिट्टी। उत्तर भारत के फसल को घर ले जाते समय मनाए जाने वाला उत्सव का नाम आपको बताना है। तो हमारा मकर संक्रांति, जिसको वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? खम्बाट यानी उपसागर, खम्बाट या उपसागर। गारो पर्वत भारत के किस राज्य में है? मेघालय, जो कि बर्फ़ का घर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। पृथ्वी का एक ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये 12,712 किलोमीटर। आगे आइएगा तो आपका मैचिंग है, क स्तंभ से ख स्तंभ को आपको मिलाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैचिंग जायरो का मिलाया हुआ है अंडमान द्वीप से, नाथुला का है गिरिपथ दर्रे से। एक इसमें 2 जगह नहीं मिला हुआ जिसको आप लोग को खुद मिलाना होगा जी। मैकाल का पर्वत श्रृंग है, चिरता का औषधि चिरता हम लोग कहते हैं। एटलस क्या है? तो ये हमारा ग्रीक देवता। मानस और आपको एक नरकामांडाम, ये 2 चीज़ आपको एक तरह से खोजना होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे जाइएगा तो 6 नंबर, छोटे स्केल का मानचित्र क्या है? ये अति मतलब संक्षिप्त उत्तर का प्रश्न देना है, ठीक। और 3 × 8 नंबर का यानी 24। छोटे स्केल का मानचित्र क्या है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर जहाँ पर 250 किलोमीटर को आंका जाए। भारत के 3 ऐसे राज्यों का नाम बताना है जहाँ की भाषा वहाँ से मेल खाती हो। तो ऐसे में पंजाब से पंजाबी, गुजरात से गुजराती, असम से उड़िया से उड़ीसा। भारत के उत्पादन के लिए कैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में तो बता रहा है कि उष्णता आपका यानी कि उष्णता जो चाहिए वो 22 से लेकर 32 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब सेल्सियस। और एक तरह से का सेल्सियस में है जी, ठीक। टेम्परेचर तो सेल्सियस में नापा जाता है। वर्षा क्या? तो 150 से 300 सेंटीमीटर। और कछारी या जलोढ़ मिट्टी एक तरह से कहा जाए जिसमें जल ठहरे, ऐसे एक तरह से मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे जाइएगा तो देखिएगा, गुजरात और राजस्थान के वनों में कौन से विशेष जीव जंतु दिखलाई पड़ते हैं? तो है राजस्थान में ऊँट और मोर। अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक रहते हैं और इस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन से फसल उगते हैं? आप सभी दर्शकगण से अनुरोध है कि ये अंगर नंबर और 4 नंबर प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को पता हो तो अवश्य लिखें। फिर उसके बाद द्वीप और द्वीप समूह, ये पेज नंबर आपको 77 में मिल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है तो यहाँ पर उत्तर उतना संभव नहीं है। फिर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को, क्योंकि सभी नदियों से ये बड़ी होती है वहाँ पर। साधारणतः गांव की तुलना में शहरों में ध्वनि प्रदूषण अधिक क्यों होता है? नॉर्मली क्वेश्चन है, गांव की तुलना में शहर में क्यों ज़्यादा होता है? अरे तो शहर में आबादी ज़्यादा है, शहर में कल कारखाने ज़्यादा हैं, शहर में एक तरह से पॉल्यूशन ज़्यादा है।
फिर आगे है किसी सामान का वजन ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर, तो बोल रहे भूमध्य रेखा पर क्यों होता है। ये सब प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी पेज नंबर है इन सभी पर आप जाइएगा, जो रेड पेन से रेड से लिखा हुआ है इन सभी पर आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया कर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी लाइक और शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए ताकि आपके दो साथी का भी सहायता हो सके।